नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके अव्यय। इससे पहले बता दूं कि संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, क्रिया और विशेषण ये सभी टॉपिक जो है अच्छे से कंप्लीट करा दिए गए हैं। ठीक है, आप उनको जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है अव्यय से। बोल रहा है कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? तो सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संबंध बोधक। क्या हो जाएगा भाई साहब? संबंध बोधक। यानी कि सखियों के सहित, अपने सखियों के साथ गई, यानी कि संबंध को बता रहा है। ऑब्वियस बात है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए एग्जाम्पल आपके मतलब इसके व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से दी गई है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? अरे उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तो संबंध मतलब क्या होता है? बिना। और संबंध मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर बिना, यानी कि बिना का मतलब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस अव्यय में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? तो जैसे बात किया जाए कि इस बारिश में जो है बहुत ओले पड़े, यानी इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, तो यहाँ तो केवल विशेषण है, क्रिया तो है ही नहीं है। मैदान हरा भरा है और तुम अच्छे खिलाड़ी है, यानी कि तुम अच्छे खिलाड़ी है, तुम अच्छे खिलाड़ी है। तो बताइए इसमें कौन सा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाण क्या होता है? जहाँ पे दिशा का पता ही नहीं चलता है भाई साहब। ठीक है, इसका मतलब है कि सर ओले पड़े, पढ़ना क्रिया है और इसमें ओले पड़े, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बारिश में बहुत ओले पड़े, अब इसमें दिशा तो रहती नहीं है, केवल परिमाण को बता रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है क्या कहलाते हैं? तो जिनका वाक्य से कोई संबंध रहता है, मनोभाव को जो प्रकट करता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। हाय हाय मेरी किस्मत कैसी है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। समझ रहे हैं ना? ओहो आहा, ऐसे करके जो है आपके शब्द आते हैं, तो क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक होता है। अगला है कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के जो प्रकार होते हैं ना, वो होते हैं आपके तीन। कौन से होते हैं? तो देख लीजिए, तीन दिए गए हैं आपके, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, ये तीन होते हैं, देख लीजिए क्या क्या कहलाते हैं। ठीक है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? देखिए बड़ा पूछा जा रहा है ये सब क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार देखेंगे ना, तो कितने आ जाएंगे? चार आ जाएंगे। प्रयोग के आधार पर तीन, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? चार होते हैं। ध्यान रखिएगा इनका। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक, उसके बाद से कालवाचक क्रिया विशेषण। बात करें तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है ये आप देख रहे हैं, व्याख्या भी अच्छे तरीके से, इसकी परिभाषा भी दी गई है, चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला है किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो संबंध बोधक अभी बात किए थे, संबंध मतलब संबंध रखता है, जैसे कि ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था। अब बताइए कौन सा इसका सटीक आंसर होगा? आपके दिमाग में खटक गया होगा कि सर की ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अरे मैं काम के पीछे आया था, यानी कि साथ साथ उसके आया था, पीछे पीछे, तो संबंध बोधक तो वही होगा ना मेरे भाई। बिल्कुल सही सर। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? देखिए समानाधिकरण जो होता है ना, वो किसका अव्यय का भेद होता है? तो वो होता है आपका समुच्चय बोधक का। किसका होता है? समुच्चय बोधक का। मैंने अव्यय कंप्लीट कराया यार, अव्यय जाकर देखिए ना, देखिए उसको यार, हिंदी इतना अच्छे से कंप्लीट कराया कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये क्रिया विशेषण है भाई साहब कालवाचक, प्रतिदिन शामिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर अगला है कि मनोभाव के अनुसार, हटो ऐ हटो, आश्चर्य विस्मय हो रहा है भाई साहब। क्या हो रहा है? विस्मय हो रहा है। इसका मतलब कि 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सॉरी, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई साहब? यहाँ पे कह रहा है कि शब्द कौन सा विस्मयादिबोधक है? तो मनोभाव के अनुसार हटो क्या है भाई साहब? हटो मतलब चेतावनी दे रहा है उसे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, है तो विस्मय ही, लेकिन पूछा है कि विस्मयादिबोधक है कौन सा है? क्या चेतावनी दे रहा है उसको, धिक्कार है उस पे, या विस्मय है, आश्चर्य है? आश्चर्य तो हो ही नहीं सकता। हटो चेतावनी दे रहा है भाई साहब। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल दिए गए हैं यार। अब इतना मटेरियल आपको कौन दे सकता है? तो फटाक से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम दिन भर घूमते रहते हो। भर शब्द कौन सा अव्यय है? तुम दिन भर घूमते रहते हो,
तो भर क्या है, तो भर तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या भर का आप चेंज कर सकते हैं, भर भर की वो तो दूसरा शब्द होता है यार, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, जिसमें चेंज नहीं करते हो ना भाई उसे निपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निपात। जैसे लेकिन हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, भाई इसमें कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते यार, आज चेंज नहीं कर सकते तो क्या होता है, निपात होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया परिभाषा भी इसका, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा भी संबंध बोधक है, तो रात दिन पूर्व पढ़ते रहते हैं तो क्या हो, पूर्वक है ना, शांतिपूर्वक, यानी कि शांतिपूर्वक का मतलब क्या होता है, सविभाव भक्ति भी होता है। बताइए, सविभाव भक्ति होता है। आप कहेंगे नहीं सर ये आपका मौलिक होता है, क्या होता है, मौलिक, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय कौन सा है। अव्यय जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं भाई साहब, मैं बिल्कुल नहीं है, मैं तो आपका सर्वनाम है ना मेरे भाई, मैं क्या है आपका सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, समझ रहे हो ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, बहुत अच्छे से चर्चा किया है भाई, नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है आपका। ठीक है, तो देखिए होगा कौन सा, वहाँ, देखिए इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे भाई, अब वहीं कह देंगे, नहीं वहीं कहाँ होता है यार, कुछ नहीं। ठीक है, वहाँ जो होगा ये आपका क्या होता है, अव्यय होता है, बाकी होकर और हूँ ये सब क्या है, अलग है। ठीक, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उसने कटोरा भर दूध पिया कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय कौन सा है, तो कटोरा, कटोरी, कटोरे हो सकता है, भर बात किए थे ना अभी सर, निपात होता है, अरे इसे निपात को तो उसी में शामिल किया जाता है, किस में शामिल किया जाता है सर, अरे अव्यय में शामिल किया जाता है यार, तो इसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है मेरे भाई, तो वह एक सप्ताह बाद आया था, तो क्रिया विशेषण क्या होगा, एक सप्ताह, वह तो कभी हो नहीं सकता है, अरे वह तो कभी हो नहीं सकता है, और एक तो कभी हो ही नहीं सकता है, विशेषण है भाई साहब, और बाद, हाँ यही तो होगा मेरे भाई, आया नहीं भाई साहब, क्रिया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि सुनाए नहीं सॉरी सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए, तो युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी सेनाएं, तो सेनाएं क्या हुई है, युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी है, तो संबंध बोधक कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर आगे, क्या आगे। ठीक, तो ये संबंध बोधक होगा। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक को शब्द बताइए, वह आया और भाई साहब मिल गया। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में भी इसमें आदिबोधक शब्द बताइए, हाय 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 तेरी कमरिया हाय हाय हाय। चलिए अगला देखिए, मुंबई के निकट पुणे है, रेखांकित शब्द क्या है, मुंबई के निकट क्या है, पुणे, निकट, अरे भाई साहब मुंबई के निकट क्या है, पुणे है, तो यहाँ पे 19 नंबर देखेंगे तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर, तो सर ये तो संबंध सूचक अव्यय है, अरे मुंबई का निकट बता रहा है, इसके पास बता रहा है, यानी संबंध बता रहा है। ठीक, अगला देखिए, अगला है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ पे जो धीरे धीरे आया है ना, लिखने की क्या है उसको आदत है, लिखना क्या है, क्रिया है, क्रिया का पहले क्या है, धीरे धीरे, क्रिया का पहले जब धीरे धीरे आता है तो आंसर भी देते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण। सर चेहरे पर मुस्कान आ गई सर, मजा आ गया सर, क्रिया पहचान लिए, पहले आया है तो क्रिया विशेषण होगा। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, लेखांकित शब्द को पहचानिए, तक, अरे भाई निपात है मेरे भाई साहब, क्या है, तक निपात है यार, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, दिख रहा है ना, सकारात्मक निपात, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, बहुत सारे निपात हैं। ठीक है, देखिए अगला देखिए, रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए, रविवार है वह घर पर ही रहेगा, ही भी निपात है मेरे भाई साहब, ही भी क्या है, निपात है सर, अभी तो आया था, कितना अच्छा दिया है प्रश्न। ठीक है, अगला देखिए, ये निपात था, बिल्कुल सही। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है, ठीक, निकट, इधर, कल, ठीक ठाक, निकट मैंने पास, बताइए कौन सा होगा इसमें, आपको बताना है, बताइए जल्दी बताइए, आप कमेंट में करिए भाई साहब, और ठीक होगा, ठीक 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 टिक 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 टिक। ठीक है, अगला देखिए,
अगला करेगा वो पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्दों को पहचानिए। वो पढ़ता है लेकिन बात बहुत करता है, लेकिन है भाई साहब, तो लेकिन क्या होता है? अव्यय ही तो होता है मेरे भाई। क्या होता है? अव्यय होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। तो देखिए अफसोस, भाई साहब उसे अफसोस हो रहा है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है? अफसोस मैंने शोक सूचक बता रहा है क्या यहाँ पे? अफसोस शोक ही होता है ना? बिल्कुल सर, यानी कि शोक के बारे में बता रहा है कि भाई अफसोस होता है कि वो चला गया। अफसोस होता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई यार। निम्न में से अव्यय है। अव्यय क्या होता है? अव्यय, अव्यय मतलब समझते हैं ना? वही जिसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जो पहले आया था। टिक 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 टिक। अगला है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अर्थात, अथवा, आजन्म। आजन्म तो नहीं लग रहा भाई साहब, प्रत्यय से, जन्म से बना हुआ प्रत्यय आपका है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, कौन सा शब्द विकृत नहीं है? विकृत बताइए, कौन सा शब्द विकृत नहीं है? तो भाई साहब संज्ञा तो है, ये है, विशेषण है, क्रिया भी है, अव्यय नहीं है। विकृत मतलब जिसको रूप में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो वही होता है। तो विकृत नहीं है तो अव्यय ही विकृत नहीं है। मतलब देखिए, एक विकृत पूछ दिया और एक पूछ देता है कि कौन सा अविकारी है और विकारी है। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन होता है, उसी को विकृत कहा जाता है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक शब्द को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? तो देखिए, अर्थ के आधार पर जो संबंधवाचक अव्यय को भाग में बांटने की बात करते हैं हम लोग, तो वो होता है कितने भागों में? तो वो होता है 13 भाग में। कितने भाग में भाई साहब? 13, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 13 भाग आपके सामने दिया भी गया है, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो शब्द वाक्यांश वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्दों को जोड़ते हैं भाई साहब उन्हें कहते हैं संबंधीकरण। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संबंधीकरण। नहीं भाई साहब, संबंधीकरण नहीं, समुच्चय बोधक होता है। ठीक है, समुच्चय बोधक होता है। ऑप्शन जी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में अव्यय है, फिर वही चीज़ें अव्यय पूछा है। तो आ क्या है भाई साहब? अव्यय ही तो है। अरे आ क्या है? अव्यय ही तो है। समुच्चय बोधक है ना? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, वह धीरे धीरे चल रहा है। अभी तो बात किए थे यार, चलना और चल क्रिया का पहले आया तो क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, रात भर, भर फिर आ गया भाई साहब। तो भर आ गया तो क्या रहता है? रात भर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा मेरे भाई बताइए? संबंध सूचक अव्यय होगा। कौन सा होगा? संबंध। रात भर जगना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला है कि जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है, उसे क्या कहा जाता है? बीस में अतिबोधक कहा जाता है मेरे भाई। डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल डिफिनेशन से कर दिया इसमें। ठीक, वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है मेरे भाई? तो इसका मतलब वाह वाह, उसे खुशी हो रही है भाई साहब, उसे एकदम मजा आ रहा है। क्या क्या उसके अंदर फीलिंग्स हो रही है मेरे भाई, जैसे मेरे अंदर हो रही है। ठीक है, हर्षबोधक अव्यय हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है। क्या बात है, कितनी आपकी आवाज तो भाई ऐसे ही मोली यार। सुंदर सुंदर, अत्यंत सुंदर, क्या बात है यार। अत्यंत आपका क्या है? अत्यंत आपका यहाँ पे जो बात करें तो विशेषण की विशेषता बताता है, तो कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो विशेषण की विशेषता बताता है वो क्या होता है आपका? आप कहेंगे सर ये होगा क्रिया विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण। तो ध्यान रखना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल मज़ा आ रहा है पढ़ने में यार, कोई दिक्कत नहीं होगा यार। मैं हूँ ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, ये जो होता है अत्यंत होता है। क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बात करें तो ये अत्यंत ही क्या है आपका? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बाकी 4 क्रिया विशेषण है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, अव्यय है, अव्यय है। परिमाण, इतना, हाँ देखिए, इतना भाई साहब, इतना माने कितना? नहीं पता रे भैया, नहीं पता हमको कितना, लेकिन परिमाण तो बता रहा है भैया। समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को अभी बताए थे भाई साहब, एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। विकारी जिसमें परिवर्तन करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी होते हैं, जिसको विकृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? विकृत भी कहा जाता है।
अभिकारी जिसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग अभिकारी बोलते हैं। उन चारों को छोड़ दो मेरे भैया, तो सभी अभिकारी ही होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लड़का हल्दी से लपक कर पहुंचा। अरे वाह वाह, क्या बात है यार, आपकी हल्दी लग रही है, वो मजा। चलिए, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? जल्दी से, जल्दी से मतलब समझ रहे हैं ना क्या बता रहा है सर? जल्दी से लपक कर पहुंचा, यानी क्रिया विशेषण की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है मेरे भाई? क्रिया विशेषण की बात हो रही है, तो बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब इसकी कहानी होती है आपकी खत्म। मुझे आशा है कि भरपूर, एकदम भरपूर, भरपूर जिसे बोलते हैं ना, भरपूर आपको समझ में आया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भाई इसे शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी हिंदी कौन पढ़ाता है आपको? कहीं क्यों, कौन ऐसा बताता है मेरे भाई? कोई नहीं बताता है। ठीक है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई आपसे, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जय भारत।